दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंत्री परिषदक सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा संसद के अधिवेशन अंत्य, महत्वपूर्ण विधेयक निष्कर्ष में नहीं पहुंचते अंत्य भनाई, दुखद भेल कांग्रेस की प्रतिक्रिया। डीसी सीएमसी संघ समन्वय में जिला सील क सकबाक सरकार कहब, खुला सीमा नाका से बबला आवागमन पूर्ण रूप में बंद करवाक निर्णय। नेपाल में कोरोना से 49 दिनी शिशु के मृत्यु, संक्रमित की संख्या 14,500 पार, 5,000 से बेसी संक्रमण मुक्त। भारत कानपुर में हथियारधारी आक्रमण में पड़े 8 प्रहरी की मृत्यु, प्रहरी द्वारा उत्तर प्रदेश की सब सीमा सील। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी संग 4-0 से पराजित, लिवरपूल की 86, मैनचेस्टर सिटी के 66 अंक। आप पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा संघीय संसद के दोनों सदन के चालू अधिवेशन अंत करने था। राष्ट्रपति भण्डारी मंत्रिपरिषद की सिफारिश अनुसार बृहस्पति दिन बेरिया 5 बजे से लागू होपजका अधिवेशन अंत करने सूचना संघीय संसद के जानकारी देने चल। ऐसे पहले बृहस्पति दिन भिनसरे बैसल मंत्रिपरिषदक पैसार संघीय संसद के अधिवेशन अंत कर राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिश कल चल। मंत्रिपरिषद बैसार पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति भण्डारी संग भेंटवार्ता समेत करने चले। सरकार द्वारा संसद के चालू अधिवेशन अंत करने में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गंभीर आपत्ति जाहिर करने कांग्रेस के महत्वपूर्ण विधेयक बारे निश्चित निष्कर्ष में नहीं पहुंच अधिवेशन अंत है दुखद भेल प्रतिक्रिया देने कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा विज्ञप्ति प्रकाशित करे संसद के अधिवेशन अंत की प्रक्रिया के विपरीत भेल टिप्पणी समेत करने कोरोना के कारण उत्पन्न चुनौती सामना कर संकल्प प्रस्ताव चलक एमसीसी लगायत के महत्वपूर्ण विधेयक बारे निर्णय नहीं हुए संसद अधिवेशन के अंत होनाई स्थापित मान्यता विपरीत भेल प्रवक्ता शर्मा द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई। संसद के अधिवेशन अंत कर विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी दल संग परामर्श नहीं करने कहे तो कांग्रेस आपत्ति जाहिर करने कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांड सेहो अधिवेशन अंत की सिफारिश करते समय अपना सब संग समन्वय के जानकारी धेर नहीं करोने कहे तो आपत्ति प्रकट करने प्रमुख प्रतिपक्षी दल की सचेतक खांड कोरोना वायरस असल्लह नियंत्रण संग संबंधित विषय में कांग्रेस संसद में पेश करने संकल्प प्रस्ताव में विचार विमर्श नहीं हुए तो अधिवेशन अंत करने आपत्ति जाहिर करना। सरकार द्वारा आवश्यक परल त जिला कोभिड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर डीसीएमसी के संग समन्वय आंशिक व पूर्ण रूप में जिला सील कर सकबाक जानकारी देने सरकारक प्रवक्ता एवं अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डाक्टर युवराज खतिवाड़ा मंत्रिपरिषद के निर्णय बारे जानकारी करवाते साउन 7 गते धेर अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदु आ खुला सीमाना से होबला यात्रु आवागमन के बंद करवाक निर्णय करने जानकारी देने ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के प्रस्ताव में मोरंग के 9 विषय प्रसारण लाइन 220 केवी या कुसा विराटनगर 132 केवी प्रसारण लाइन के लिए जमीन उपलब्ध करावाक निर्णय करने सेहो जानकारी दिला था। यो मोरङ 9 विषय 220 केवी प्रसारण लाइनको लागि र कुसा विराटनगर 132 केवी प्रसारणको लागि यो जमिन उपलब्ध गराउने भन्नेहरू पनि निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत 2टा स्थायी दरबंदी स्वीकार करवाक छुट्टी में नेपाल आयल करार भिसा अवधि बाँकी रहल सबके हक में पीसीआर परीक्षण और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना क जाय देवाक निर्णय सेहो करने परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2वटा अस्थायी दरबन्दी खास गरी संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाको लागि भनेर त्यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए जापान सरकार द्वारा दिल जावला 30 करोड़ 80 लाख बराबर के अनुदान सहायता स्वीकार करने और जानकारी समेत देना था। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमण से
49 दिन के एक बच्चा के मृत्यु भेलैछ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इलाजरत एक शिशु के 17 गते साँझ मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जानकारी दिनेछ। मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम म्याग्दी जिला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 49 दिन के शिशु के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बतौनेछ। ऐसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 31 पहुँचलैछ। म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 थाई ठेगाना भएको 49 दिनको एक शिशुको 2077 असार 17 गते साँझ 4 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। वक्ता गौतम के अनुसार पिछला 24 घंटा में 473 गोटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भइरहेछ। हाल संक्रमित की संख्या 14,519 पहुँचलैछ। जाइमे से 1,883 महिला 12,636 पुरुष रहलैछ। आजको जम्मा आरटीपीसीआर 4,537 र जम्मा हालसम्म पीसीआर 2,37,764 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 38,109 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 10,137 छ। पिछला 24 घंटा में 4,537 गोटे के पीसीआर परीक्षण किया गया। हाल 2,37,764 पीसीआर परीक्षण किया गया। देशभर के विभिन्न क्वारंटाइन में 38,109 गोटे व्यक्ति रह। तना आइसोलेशन में 10,137 गोटे संक्रमित सब इलाजरत रह। पिछला 24 घंटा में 664 गोटे ठीक भएको घर घुमलैछ। हाल ठीक होबला के संख्या 5,320 पहुँचलैछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य सब यातायात क्षेत्र के लिए अलगे नीति लाभ प्रवाह स्वास्थ्यकर्मी पर पीटपाट भेल विषय में सरकार के ध्यानकर्षण करनेछ। अस्तव्यस्त क्वारंटाइन के कारण कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़त गेल प्रति सदस्य सब चिंता समेत जाहिर करनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निजी आ सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के लिए अलगी नीति लाभ प्रवाह का एखन के अवस्था में स्वास्थ्यकर्मी सबक सुरक्षा गारंटी कर प्रवाह को बतौनेछ। बृहस्पति दिन बैसल बैसार से शून्य समय में सदस्य रामनारायण बिडारी यातायात क्षेत्र में नेपाली सबके खरबों लगानी भेला बादो ऐके देखवाला अलगे मंत्रालय नहीं भेल बतौनेछ। निजी सेहो सार्वजनिक भाड़ा के काज करहल उल्लेख करत ओ यातायात व्यवसायी सबके सेहो टीडीएस मात्रै लाग के व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह गर्नेछ। निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19 ले थला परेको छ। यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन्। तसर्थ 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टीडीएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन। अति विशिष्ट व्यक्ति सबके लिए निक सुरक्षा प्रबंध करवाक चलन रहला बादो पिछला समय स्वास्थ्यकर्मी पर आक्रमण भ रहल दिस सदस्य बिमला राई पौडेल सरकार के ध्यानकर्षण करौले। एखन संकट के समय में स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नहीं रहल आम नागरिक केना क सुरक्षित रहत कही ओ प्रश्न सेहो कला था। स्वास्थ्यकर्मीले धेरै ठाउँमा पिटाइ खाइरहेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो भएर उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रोसँग गरियोस्। उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भनेर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। सदस्य शान्ति कुमारी अधिकारी अखारे विकास व विनाश के निमंत्रणा देने बतौनेछ। जेठ 15 में बजेट सार्वजनिक भ अखार में पास हेबाक बेला बादो पुस में मात्रै सम्झौता कर शुरू हेबाक परम्परा के तोड़ प्रवाह हुनकर कहब छन्। वैशाख जेठ र आषाढ महिनामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा हुन्छ। वर्षमा गरिएको विकास निर्माणको काम विकास होइन विनाश हुन्छ। किनकि बाढी पहिरो जान्छ, घर धन जनको क्षति हुन्छ, बस्ती नै उजाड हुन्छ। हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्न गरी मिलो मतमा बजेट सकाइन्छ। सदस्य सब अस्त व्यस्त क्वारंटाइन के कारण कोरोना संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़त गेल बतौनेछ। संकलन कल गेल स्वाब के पीसीआर परीक्षण के लिए महीनों प्रतीक्षा कर प्रवाह अवस्था के सामुदायिक स्तर में कोरोना फैलवाक कहित सदस्य सब चिंता समेत व्यक्त करनेछ। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस से कमजोर पड़ल अर्थतंत्र के ऊपर उठाव उत्पादनमुखी, आयोजनमुखी, आर्थिक सुधारोन्मुख व्यवसाय संचालन कर पड़त। एक लेल यातायात साधने संचालन के अग्रपंक्ति में अवैध निजी सवारी संचालन में लाइव चुकल बाद सरकार सावधानी अपनाएका सार्वजनिक यातायात संचालन बारे विचार विमर्श तीव्र बनाउनेछ।
कोरोना भाइरस महामारी के कारण एखन आर्थिक सामाजिक सब क्षेत्र के असर कर रहलैछ। यातायात सेक्टर चाहिँ अन्य सबै सेक्टरहरूसँग कनेक्टेड विषय हो र यसको असर यातायातमा पर्छ र यातायातको चाहिँ त्यसको मल्टिप्लायर असर चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा पर्छ। 60% स्वरोजगार रहल यातायात क्षेत्र त आरो बेसी समस्यामा रहलैछ। अब त कसरी चाहिँ विकास खाने भन्ने कुरामा हाम्रो त यो सार्वजनिक यातायातमा 60% भन्दा बढी त स्वरोजगार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दैनीय अवस्थामा अगाडि परिसकेको छ। तर के भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट त्यो अर्थको सिरियसनेस नै आएन गभर्नमेन्टमा। सामाजिक जीवनमै असर करवला सार्वजनिक सवारी किया बन्द रहलैछ त? बाध्यकारी अवस्था हो यो चाहिँ हामी सबैको लागि। सरकारले मात्रै गरेको भन्दा नि जनताको सुरक्षाको लागि सरकारले अप्टिमम लेभलको गर्ने हो। र यसरी लामो समयसम्म चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक जीवनमै सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने महसुस गरी नेपाल सरकारले केही समय अगाडि निजी नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनहरू मोटरसाइकल कारलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दियो र केही चाहिँ अत्यावश्यक सेवादेखि लिएर अन्य सेवाहरू खुल्ने निर्णय गरेपछि अहिले एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ थोरै सहज भएको अवस्था छ। सरकार आखिर के कर रहलैछ त? सरकारले पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण भनेर जुन कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा अब सार्वजनिक यातायातलाई पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र योसँग जोडिएका अन्य चाहिँ सर्भिसहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तवरले चाहिँ छलफल चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। एखन सार्वजनिक सवारी सञ्चालन करबाक विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सेहो जोडल गेलैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोभिडको दर स्प्रेडिङ रेट के हुन्छ त्यसलाई पनि हेर्ने गर्छ र हामीले कुन कुन क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमका जोनहरू सेफ जोन, रेड जोन अथवा डेन्जर जोन भनेर उनीहरूले चाहिँ क्लासिफाई गरे होला। र त्यो आधारमा चाहिँ छुट्याइदिनु भयो भने र यो मितिदेखि नै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ सिफारिस अथवा सुझाव आयो र त्यो अनुसारले चाहिँ नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्यो भने हामी चाहिँ सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब सार्वजनिक यातायात केनाको सञ्चालन कैल जाए त? निजी गाडी अहिले जसरी चलिरहेछन् त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने होइन। हामीले केही स्वास्थ्य सुरक्षाका स्ट्रिक्ट मापदण्डहरू बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै मास्क कम्पलसरी लाउनुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, गाडीभित्र बस्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ एउटा फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्नुपर्ने र सबभन्दा चाहिँ गाडी सञ्चालन भइसकेपछि सहचालक परिचालक चाहिँ रिस्क हो, भल्नरेबल ग्रुप हो, उनीहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने होइन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले अलिक गहन रूपमा छलफल पनि गर्नुपर्ने छ। कोरोना के असर कहिया धेर निश्चित नहीं भेल कारण एक दिस सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहीं क विकल्प नहीं छ, दोसर दिस स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएब क प्रकोप नहीं बढ़ दिसो ध्यान देव परत सरकार द्वारा सब नागरिक लेल सम्मान व्यवहार कर परबाक देखल जाइतेछ। हरिशरण न्युपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल ठमेल के व्यवसायी सबके घर भाड़ा में सहूलियत देवो घर धनी व्यवसाय बीच समझदारी बनल है। कोरोना महामारी लंबा समय के लॉकडाउन के व्यापार नहीं चला घर भाड़ा केना के तिरवाक अवस्था समेत नहीं रहल कहे त सहूलियत देव ठमेल पर्यटन विकास परिषद के अगुवाई में व्यवसाय या ठमेल क्षेत्र के घर धनी बीच समझदारी बनल है। ठमेल क्षेत्र के 350 व्यवसायी सब आ घर धनी बीच 6 महीना से लक 1 वर्ष तक के 50% छूट देवाक समझदारी भेल है। छलफलमा लकडाउन सुरु भएको मिति 2076 12-11 गतेदेखि हाललाई कम्तीमा 1 वर्षसम्म ठमेल लगायतका घरधनीहरू र व्यवसायहरू दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी विन विनको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै घर भाडाको 50% छुट दिन यो अवधि भर घरधनी र भाडावाला बीच आपसी सम्झौता जस्तोसुकै भए तापनि घर भाडा नबढाउन घरधनीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान तथा अनुरोध गर्ने निर्णय। गुरुङ लॉकडाउन से कम्ती में 1 वर्ष तक विद्युत महसूल में 50% छोटा इंटरनेट में समेत सहूलियत देवक लेल संबंधित निकाय के आग्रह कैल जबाक बताउनु छ। लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि उपयोग गर्दै आएका र कम्तीमा 1 वर्षसम्मका लागि विद्युत महसुलको 50% छुट र विद्युतको युनिट उठेको मात्र शुल्क लिनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने साथै इन्टरनेटको हकमा पनि सोही मुताबिक अनुरोध गर्ने गराउने निर्णय अनुसार कोभिड-19 के कारण ठमेल क्षेत्र से 270टा सटर खाली कक व्यवसायी पलायन भेल समिति के अनुमान रहलैछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारत के कानपुर में हथियारधारी के आक्रमण में पड़ 8 प्रहरी के मृत्यु भेलै छ। प्रहरी के खोजी सूची में रहल विकास दुबे के पकड़ गेल प्रहरी टोली पर गोली प्रहार होइत समय डीएसपी देवेंद्र मिश्र सहित 8 गोटे प्रहरी के मृत्यु भेल भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी देने छ। विकास दुबे के समूह द्वारा प्रहरी के घेरा हेलक अंधाधुन गोली चलला से उनका सबके मृत्यु भेल जनाओल गेल छ। आक्रमणकारी सब प्रहरी के हथियार समेत लूटने छ। घटना में विकास दुबे समूह के 3 गोटे सेहो मारल गेल प्रहरी जानकारी देने छ। विकास दुबे विरुद्ध कानपुर में राहुल तिवारी के हत्या प्रयास के मुद्दा दायर भेल छ। ओहि के बाद विकास के पकड़ाव करब प्रहरी हुनकर गाँव के छल। प्रहरी के रोकब विकास दुबे के गिरोह सड़क में जेसीबी रखने छल। प्रहरी ओहि के हटाव के प्रयास केला बाद फायरिंग शुरू भेला हुनकर सबके मृत्यु भेल बताल गेल छ। घटना के बाद प्रहरी द्वारा उत्तर प्रदेश के सब सीमा सील कल गेल। घायल प्रहरी सबके अस्पताल में भर्ना सेहो कल गेल छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। मंत्रिपरिषदक सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा संसद के अधिवेशन अंत्य महत्वपूर्ण विधेयक निष्कर्ष में नहीं पहुंचते अंत भेनाई दुखद भेल कांग्रेस के प्रतिक्रिया। डीसीसीएमसी संघको समन्वय में जिला सील क सकबाक सरकार कहब खुल्ला सीमाना संघ होबवला आवागमन पूर्ण रूप में बंद करबाक निर्णय। नेपाल में कोरोना से 49 दिने शिशु के मृत्यु संक्रमित की संख्या 14,500 पार 5,000 से बेसी संक्रमण मुक्त। भारत कानपुर में हथियारधारी आक्रमण में पड़ 8 प्रहरी की मृत्यु प्रहरी द्वारा उत्तर प्रदेश के सब सीमा सील। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी संग 4-0 से पराजित। लिवरपूल 86 मैनचेस्टर सिटी के 66 अंक। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके से। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता कोरोना वायरस का संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहू परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।